आने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ रब शिंदर रब हुरी बिशिंदर रब गुरु। ओ रब शिंदर रब हुरी बिशिंदर रब 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 रब। ओ रब शिंदर रब 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 शिंदर रब हुरी बिशिंदर रब रब रब। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम। परमेश्वर यहोवा सेनाओं के परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हे स्वर्ग पर विराजने वाले पवित्र ईश्वर, हम आज की शाम मैं तेरा दास तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे ये समय दिया, ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को सीखूं, तेरे वचन को समझूं, तेरे वचन को पढ़ूं, तेरे वचन का प्रचार करूं। तूने आज ये मौका दिया। धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों का, उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं और जो हमारे साथ लाइव सेशन में इस वचन को सुनते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन का प्रचार करें। धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर। प्रभु जी, अब सब आदर महिमा आपको देते, आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम जो हमें एक मौका मिला, एक समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन को समझें और सुने, देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसे परमेश्वर ने चुना और जिसे परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया उन लोगों के लिए, उन घरानों के लिए, उस जाति और उस समाज के लिए जो बलवा करती थी, विद्रोह करती थी और बारंबार मन ना फिराने के बाद भी वो विद्रोह करती रही। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए, आज की समय जो परमेश्वर ने हमें दिया, मुझे दिया, आपको दिया और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, है ना। तो आज की शाम हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। मैं आपके सामने पढ़ूंगा यिजकेल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, उसके पहले वचन से आपके सामने पढ़ूंगा। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। किसने कहा? उसने मुझसे कहा। अभी ये नहीं पता किसने कहा। दूसरा वचन हम देखेंगे। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। अभी तक ये बात नहीं पता चली है कि कौन किससे बात कर रहा है और बात करने वाला कौन है और जिसने ये बात कही वो कौन है। आइए तीसरे वचन में हम देखेंगे। यिजकेल 2 अध्याय उसके तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। बलवा करने वाली जाति के पास, इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इतनी बात, यानी एक जाति थी, एक समाज था, उस समाज में लोग थे, उन लोगों के मन ना फिराने की वजह से बलवा होने लगा, वो विद्रोही घराने की बन गई। यहाँ पर हम विषय लाए बुलाहट। परमेश्वर ने किसी जाति, किसी समाज को किस लिए बुलाया और वो किस लिए बुलाया, किस उद्देश्य से बुलाया, लेकिन वो उद्देश्य उन लोगों के क्रूर मन और हटीले मन के कारण वो बार बार बलवा करते रहे। तो वो बलवा करने के कारण वो विद्रोही घराने के बन गए, वो विद्रोही घराने की जाति और समाज बन गया। यहाँ पर यिजकेल को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने यिजकेल में अपना आत्मा समाया और वो उठ खड़ा हुआ और वो जो उससे बातें करता था वो उससे बात करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। परमेश्वर ने यिजकेल को बुलाया एक उद्देश्य से, एक योजना थी परमेश्वर की कि उसने बुलाया और बुलाने के बाद उसने उसको एक काम सौंपा, एक कार्य सौंपा, एक ड्यूटी सौंपी कि मैंने तुम्हें बुलाया है
परमेश्वर ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उसने उसको वो काम दिया और उसने उस काम को करने के लिए वो निकल पड़ा। फिर हम देखेंगे चौथे वचन में, तीसरे वचन में, आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्जल और हठीले हैं। वे कैसे हैं? निर्जल और हठीले हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 26 वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब जगत के मूर्खों को चुन लिया, यहाँ पर बात हो रही है जगत में जो लोग थे, निर्बल, कमजोर, अज्ञानी, निर्बुद्धि, ज्ञानवान नहीं थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया। इसी तरीके से यिजकेल को परमेश्वर ने चुन लिया, उससे बातें करने लगा और आत्मा उस यिजकेल के अंदर समा गया और वो उठ खड़ा हुआ और वो परमेश्वर से बात करने लगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 28 वचन में, 30 वचन में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। फिर हम देखेंगे यिजकेल की पुस्तक 1 अध्याय और उसके दूसरे 1 अध्याय के 6 वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। मेरे प्रियो, जब ये बातें हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमें पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक याद आ जाती है, जब मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू उनके मुंह को देखकर मत डरना, तू उनसे ना घबराना, तेरा मन कच्चा ना हो। और मनुष्य क्या है जिसका मुंह मैंने बनाया, होंठ क्या है ना, शब्द क्या है, परमेश्वर ही है जो मुंह में शब्द देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो हमारे मुख के होके साथ चलने काम करने वाला परमेश्वर है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अपनी कोशिश से नहीं बोल सकता, परमेश्वर ही है जो मेरे मुंह को खुलवा सकता है। परमेश्वर ही है मेरे मुंह को खुलवाने वाला। जब बिलाम की गदही ने मुंह खोल दिया तो मैं और आप क्या चीज है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है। फिर हम देखेंगे 7वां वचन, यिजकेल 1 अध्याय 2 अध्याय के 7वें वचन में, इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। हालेलुया। हमें खाना पीना नहीं दिया परमेश्वर ने, हमें एक ऐसा भोजन दे दिया परमेश्वर ने जो कि कभी हमें भूख नहीं लग सकती। ऐसा असीम भोजन दिया है परमेश्वर ने अपने स्वर्ग भंडार से। हालेलुया। और यिजकेल से कहा, मुंह खोल कर खा ले। 9वां वचन, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। जैसे आज मेरे और आपके हाथों में पुस्तक रहती है, उस पुस्तक में दोनों ओर लिखा रहता है। जैसे ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, इसमें दोनों तरफ लिखा है, ऐसे ही पुस्तक होगी मैं समझता हूँ जो यिजकेल को दिखाई दी होगी उन हाथों में। फिर
उसने उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। मेरे प्रियो, वो दुख भरे वचन थे। आइए हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक 110 अध्याय और उसके दूसरे वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, जैसे यिज्केल से कहा परमेश्वर ने। तू उन लोगों के मुंह को देख के न डरना, वे तो विद्रोही घराने के हैं, है ना। यिज्केल से परमेश्वर ने कहा, यिज्केल से परमेश्वर ने कहा उनके मुंह को देखकर न डरना। तब यहाँ पर भजन संहिता 110 अध्याय दूसरा वचन यहाँ कहता है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। अब यिज्केल शासन करेगा। यिज्केल शासन करने वाला दास दिखाया गया है। यिज्केल को परमेश्वर ने उसके शत्रु और परमेश्वर से बलवा करने वाली जाति के बीच में शासन करने वाला एक दास बना रखा है, एक दास बनाया है। फिर मेरे प्रियो देखते हैं हम यिज्केल की पुस्तक 3 अध्याय और उसके एक वचन से 10 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी, मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, उनको मेरे वचन सुना। इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे ये वचन सुना। फिर परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है, ढीठ और कठोर मन का है। हम देखेंगे मेरे प्रियो निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे और 37 अध्याय, निर्गमन 37 अध्याय और उसका 7वां वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। अब यहाँ पर इज़राइलियों की बात हो रही है और ये इज़राइलियों के विषय में यिज्केल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 वचन से 10 वचन, 2 अध्याय के 2 यिज्केल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 वचन से 10 वचन तक ये बात यहाँ पर हो रही है इज़राइल के विषय में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। ये वे इज़राइली थे जिनके विषय में यिज्केल की पुस्तक में कहा गया है, विद्रोही घराने के विषय में। फिर 8वां वचन, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यानी उन लोगों ने बाल का बछड़ा बनाया, उन विद्रोही घराने के लोगों ने, उन इज़राइलियों ने परमेश्वर के साथ चलते चलते बलवा करा, मन नहीं फिराया और विद्रोही घराने के वो बन गए।
तब परमेश्वर ने यिजकेल की पुस्तक में यिजकेल को दर्शन देकर इस बात को आत्मा में खड़ा करके परमेश्वर ने यिजकेल को पुस्तक पढ़वाई और उन तमाम बातों के विषय में बताया और कहा, मेरे इस पुस्तक को खा ले, अतड़ियों में पचा ले। यिजकेल ने उस दोनों तरफ लिखी हुई पुस्तक को खा लिया, अतड़ियों में पचा लिया और वो मधु से भी मीठी लगी। और तब जाकर वो इन इजरायली ढीठ मगड़ विद्रोही घराने के लोगों के सम्मुख खड़ा हो गया बातचीत करने के लिए। और तब वो खड़ा हो गया। फिर 9 वचन हम देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। यानी इजरायली जो थे वो हठीले थे, ढीठ थे, मगड़ थे। उन्हें परमेश्वर के साथ साथ हुए चलने पर भी उन्होंने मन नहीं फिराया। फिर मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखेंगे यिजकेल की पुस्तक 3 अध्याय और 2 वचन में देखेंगे। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। इज़राइल के घराने, किसी और जगह जाति में नहीं, इज़राइलियों के बीच में परमेश्वर ने यिजकेल को इस्तेमाल किया। इज़राइलियों के बीच में परमेश्वर ने यिजकेल को इस्तेमाल किया। एक माध्यम बनाया परमेश्वर ने, एक जरिया बनाया परमेश्वर ने, और उस जरिया बनाकर परमेश्वर ने यिजकेल के द्वारा इज़राइलियों के बीच में खड़ा कर दिया। और तब यिजकेल उन विद्रोही घराने के लोगों से बातचीत करने लगा, बोलने लगा। और हम देखेंगे यिजकेल की पुस्तक 3 अध्याय और 3 वचन। तब उसने मुझसे कहा, नहीं 4 वचन, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। किसी और जाति समाज के पास नहीं भेजा जाता, मेरे उन लोगों के पास भेजा जाता है जिन्हें मैंने दासत्व से छुड़ाया था, गुलामी से छुड़ाया था, मुसीबतों से छुड़ाया था। उनके दुखों पर मैंने दृष्टि की थी, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दृष्टि की थी और उन जाति को मैंने छुड़ाया था मूसा के द्वारा। मूसा को एक जरिया बनाया था उस प्रजा को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब उन लोगों ने मन हठीला कर लिया, जब मूसा पर्वत पर गया 40 दिन तक वो नहीं लौटा, तो इज़राइलियों ने बछड़ा तैयार कर लिया और एक हठीली जाति के तरह हठीले बन गए। और हारून ने उनके स्त्रियों के कानों के सोना चांदी ले लिया और बाल का एक देवता बना दिया और उस पर वो सोना चढ़ा दिया। और वो सब इज़राइली मूसा के निर्गमन की पुस्तक में, मूसा के ज़माने में जब मूसा पर्वत से नीचे नहीं आया, तो वो लोग उसकी उपासना करने लगे, वो लोग बाल की उपासना करने लगे, मूर्ति की उपासना करने लगे। तभी परमेश्वर ने कह दिया कि वो तो हठीले हैं, विद्रोही हैं, हठीले हैं, ढीठ हैं। फिर अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता, तू नहीं भेजा जाता। केवल उन्हीं के पास भेजता हूँ जो मेरी बातें, जो मेरी भाषा
समझ सकते। इजरायली लोग मूसा की बातें समझते थे, इसलिए परमेश्वर ने यजकेल की पुस्तक में यजकेल को तैयार किया और यजकेल को तैयार करके उन हटीली ढीठ मग्गर जाति के बीच में भेजा और इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज परमेश्वर मुझे और आपको भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से परमेश्वर की जो योजना होगी वो पूरी हो सकती है। हम भी किसी ऐसे समाज में जो हमारी भाषा बोली जानते हो, हम जरूरी नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती और हमें उर्दू नहीं आती, हमें तमाम भाषाएं नहीं आती, तो हम ऐसी जाति वाले लोगों के बीच में भेज जाएं। नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ऐसी जाति, ऐसे समाज के बीच में भेजेगा जो कि सरल भाषा जानती होगी। जैसे यहाँ यजकेल की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन के अनुसार यहाँ लिखा है, अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता हूँ तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, है ना? क्योंकि इज़राइल का सारा घराना कैसा है? ढीठ है और कठोर है मन का है। ढीठ है, कठोर मन का है। यानी परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए भी इजरायलियों ने बलवा किया। बार बार परमेश्वर उन्हें मौका देता रहा, लेकिन यहाँ पर यजकेल की पुस्तक, यजकेल के समय में, यजकेल के जमाने में परमेश्वर उन इजरायलियों से नफरत करने लगा और परमेश्वर ने उन्हें एक नाम दे दिया, विद्रोही घराना। विद्रोही घराने के लोग कह दिया परमेश्वर ने उन इजरायलियों को, जिन इजरायलियों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था, अपनी आराधना करने के लिए चुना था, आज वो इजरायली परमेश्वर की दृष्टि में विद्रोही घराना बन गए। फिर मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे यजकेल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 वचन में, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरे मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं, वे विद्रोही घराने के हैं। तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू से कहा ना, यहोशू 1:8 में कहा ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, तेरा मन कच्चा ना हो, है ना? इससे तेरे काम सब सफल होंगे। यहाँ पर यजकेल से भी परमेश्वर कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। 17वां वचन, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। हालेलुया, पहरुआ नियुक्त किया है। आज मेरे प्रियो, आज के जमाने में हो सकता है परमेश्वर हमें भी ऐसा ही एक पहरुआ बना डाले, हमें भी पहरुआ नियुक्त कर दे, जैसा यहाँ यजकेल को नियुक्त किया कि संतान में ने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। हालेलुया। दुष्टों के विषय परमेश्वर ऐसा वचन बोलता है। हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय का उसका 10 वचन। मेरा विषय है बुलाहट, है ना मेरे प्रिय? हम विषय से नहीं भटकेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 वचन, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और नाश होने वालों के लिए, ध्यान से सुनिए, और नाश होने वालों के लिए
अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। अब इजरायलियों ने सत्य से प्रेम ही नहीं करा, अपना मन ही नहीं फिराया। यिजकेल को परमेश्वर ने तैयार किया और उस ढीठ मगड़ हटीली जाति के बीच में परमेश्वर ने उसे एक पहरुआ नियुक्त कर दिया। परमेश्वर की बुलाहट थी, यिजकेल के लिए परमेश्वर की बुलाहट थी, लेकिन इजरायलियों के लिए वो क्या था? एक पहरुआ था। और इजरायली जो थे विद्रोही घराने के बन गए थे, इजरायली जो थे विद्रोही घराने के हो गए थे। तब यहाँ पर बुलाहट के विषय परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक नीति वचन की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय 24 वचन, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने न ध्यान दिया। इतना कुछ परमेश्वर ने उस ढीठ मगड़ जाति के लिए किया। जब हम देखते निर्गमन की पुस्तक में इजरायलियों पर कितना अनुग्रह परमेश्वर ने किया, लेकिन परमेश्वर की उन लोगों ने परीक्षा की, बारंबार परीक्षा की। आखिरी में यिजकेल की पुस्तक में आते आते वो लोग विद्रोही घराने के बन गए। तब परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। हालेलुया, इनकार किया, है ना। फिर यहाँ पर हम देखेंगे यिर्मयाह 6 अध्याय यिर्मयाह 6 अध्याय और उसका 19 और 30 वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। 19 और 30 वचन आपके सामने पढ़ूंगा। यिर्मयाह 6 अध्याय। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इतनी बड़ी प्रतिज्ञा यहाँ पर कह रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 19 वचन, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। अब वो कल्पनाएं क्या थी? उन इजरायलियों के लिए वो कल्पनाएं क्या थी? उन्होंने मूर्ति तैयार कर दी, बाल का बछड़ा तैयार कर दिया, उस पर हीरे जवाहरात चढ़ाने लगे, सोना चांदी चढ़ाने लगे और उसी को उन्होंने अपना ईश्वर कहकर मानने लगे। ये थी वो कल्पनाएं। फिर जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। बताइए, इतनी बड़ी बात, परमेश्वर की शिक्षा को निकम्मा जाना है। यानी इजरायली जो यिजकेल की पुस्तक में विद्रोही घराने के साबित हो गए, विद्रोह बन गए, उस जाति के लिए परमेश्वर ने यिजकेल को बुलाया, आत्मा में खड़ा कर दिया और उसको दर्शन में पुस्तक दिखाई और उसको वो पुस्तक खिला दी। तब यिजकेल तैयार हो गया। यिजकेल ने स्वीकार कर लिया कि जो मुझसे बातें करता है वो परमेश्वर का आत्मा है, और वो खड़े होकर परमेश्वर के वचन की जो दोनों तरफ पुस्तक लिखी हुई थी उस पुस्तक को उसने पढ़ा, और वो गंभीर पुस्तक थी, वो शोक भरी पुस्तक थी, विलाप भरी पुस्तक थी, और उस पुस्तक को उसने खा लिया और वो मधु से भी मीठी लगी और वो तैयार हो गया और वो आखिरी में पहरुआ नियुक्त हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो पहरुआ नियुक्त हो गया। बुलाहट, यिजकेल की बुलाहट थी। फिर यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 30वां वचन,
उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया, उनको खोटा पाया है, उनको खोटा पाया है। हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 12वां अध्याय, यूहन्ना 12 अध्याय का 48वां वचन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, वही उसे पिछले दिनों में दोषी ठहराएगा। यानी इज़राइलियों को परमेश्वर ने अपने वचन दिखाए, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए, अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने उन इज़राइलियों के बीच में अपने वचन के वही वचन उनको क्या करा रहा है, वही वचन उनको क्या करा रहा है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। फिर हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 13 अध्याय का 11वां वचन। देखें दुष्टों के विषय परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। ग्लोरी, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा के लिए और वचन के लिए। परमेश्वर ने यशायाह 13 अध्याय 11वें वचन में इस बात को दुष्टों के विषय कहा, विद्रोही घरानों के विषय में कहा है। क्या कहा है? मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, किसी और की नहीं, उनकी खुद की बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया, उपद्रव करने वाले लोगों के घमंड को मैं तोड़ूंगा। परमेश्वर ने यिजकेल को तैयार कर दिया, यिजकेल को तैयार करके पहरुआ नियुक्त कर दिया और उस विद्रोही घराने के विरुद्ध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज आपको और उन तमाम दास दासियों को परमेश्वर यिजकेल के समान इस्तेमाल कर रहे हैं, उन दुष्टों के विषय में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जाति उस समाज के विषय में जो हमारी भाषा जानते हैं, जो साधारण भाषा समझ सकते हैं, ऐसी जाति के बीच में परमेश्वर आपको और उन तमाम दासी लोगों को ले जा रहे हैं, भेज रहे हैं और परमेश्वर का वचन लोग बता रहे हैं, दृढ़ता के साथ खड़े होकर बता रहे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो यहाँ पर यशायाह 13 अध्याय 11वां वचन बहुत प्यारा है, दुष्टों के विषय जो कहा गया है ना। फिर हम देखेंगे यिजकेल की पुस्तक और 17 अध्याय और उसका 11वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस विद्रोह करने वाले घराने से कह, क्या है? तो भी 15वां वचन, तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे विद्रोह किया। क्या वह फूले फलेंगे? प्रश्न है, क्या वह फूले फलेंगे? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? फिर क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? फिर 16वां वचन, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके वहां जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बेबीलोन में ही, वह उसके पास ही मर जाएगा। दुष्टों के विषय में
परमेश्वर का वचन दुष्टों के विषय ऐसा कहता है। परमेश्वर ने यिजकेल को तैयार किया, यिजकेल को स्थिर किया, यिजकेल को दृढ़ किया, उसको वो वचन दिखाए, उसको वो पुस्तक दिखाई और यिजकेल तैयार हो गया परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के कामों को करने के लिए। बुलाहट, यिजकेल ने अपनी बुलाहट को समझा और उस बुलाहट के अनुसार उसने उस मधुर मीठे वचनों को अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर से वचन और छोटे से वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, आज की शाम हमने आपके वचन को पढ़ा पिता, आज की शाम हमने प्रार्थना की प्रभु, हमारा प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, सब कुछ आशीष में होने पाए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु, मैं तेरा दास विश्वास करता हूँ कि आज की शाम तूने हमें आशीषित किया है, इस सुंदर वचन को आशीषित किया है, प्रार्थना को आशीष किया है, गीतों को आशीष किया, और जितने भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, जितने लोग इस लाइव में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपने उन सब को आशीष किया है पिता। वो किस मन से आपकी ओर फिरे हैं प्रभु, आप उनके मन को देखते हैं, आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं पिता। क्योंकि पिता आपने जो योजनाएं हमारे लिए की हैं, वरन वो हानि की नहीं, लाभ ही की है पिता परमेश्वर। जिस तरह यिजकेल के जीवन में आपने लाभ की योजना, यिर्मयाह के जीवन में लाभ की योजना, वो अपनी युक्ति को पूरा किया, मूसा के जीवन में युक्ति को पूरा किया आपने अपनी, उसी तरीके से हम भाई बहनों के जीवन में अपनी युक्ति को पूरा कर, हम दास दासियों के जीवन में अपनी युक्ति को पूरा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अब इस शाम को पिता, हमारी अगुवाई कर, आने वाले दिनों में तो हमारा मार्गदर्शक बन, अनंत काल अनंत राज्य का वारिस बनाया होगा परमेश्वर। हमें हर बुरी बात से हमें बचा के रख, हर बुराई में पड़ने से हमें बचा के रख, हर नाना प्रकार की उन गुमनामियों के अंधेरे से हमें बचा के रख, बुरा स्वभाव हमारे मन में आने ना पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना आपने, बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।